लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एक काम करिए, एक तरफ तो लिख लीजिए मॉलिक्युलरिटी और एक तरफ नोट कर लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्ट देखो, तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो जाएगा, है ना। तो लिखें मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कर लो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, in an elementary reaction is called molecularity, ठीक। और इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, क्या हो जाएगी, द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of reactants in rate law is called order of reaction, ठीक है, is called order of reaction। नेक्स्ट नंबर 2, देखो आपको बता चुका हूं मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे लिखें इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है जी। और इसमें नंबर 2 लिख सकते हैं आप कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक। थर्ड, क्या मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो हो सकती है? नहीं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हो सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। और इसमें आप लिख दीजिए कि इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, एक और पॉइंट बताइए। देखो मैंने आपको बताया था मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर, एक होल नंबर होता है, मतलब कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं लगाएंगे इसमें, या तो मॉलिक्युलरिटी 1 होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1.5, 3.5 इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर, इट इज ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर, ठीक। और यहां पे इट कैन बी बोथ, इट कैन बी बोथ, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल एज वेल एज होल नंबर, ठीक। एक और पॉइंट है जी, एक लास्ट पॉइंट और है, इट इज नॉन वेरिएबल, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी जो है सो है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये वेरिएबल है, ठीक है। इट इज वेरिएबल, it is variable because order of reaction may change
with the concentration, टेम्परेचर, प्रेशर। इनको चेंज करने के साथ ऑर्डर कभी कभार चेंज भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी नहीं चेंज होगी, जो है सो है। ठीक है, तो ये हो गई, दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आते रहते हैं एग्जाम में से। ठीक।